मुंबई गया था, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, मदनी मस्जिद बम्बई में। तो नमाज पढ़ लिए, तो नमाज जब हो गई तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये तीसरे छत की ढलाई है, जिसमें कम से कम 15 लाख रुपए खर्च है, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। इमाम साहब ने दुआ कर दिया, जिसको जो देना हुआ दे दिया। अब नफल सुन्नत पढ़ के अब वो कमेटी वाले इमाम साहब वगैरह सब वो पैसा गिनती कर रहे थे बैठ के एक साइड में। एक देखा कि वो सीधा सा कपड़ा है, मैला चूला कपड़ा बदन में पहना हुआ है, और मैला सा पायजामा पहना हुआ है, एक टोपी सी तिरछी ऐसे लगी हुई है, एक मजजूब किस्म का आदमी। बगल में एक छोटा सा बैग है, लेकर आया, बैठा, सलाम किया, सेक्रेटरी साहब को सलाम किया, इमाम साहब को सलाम किया। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद ये हाजतमंद आदमी है, कोई जरूरत होगी जब ही आया है। बोला कहा ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में कितना खर्च है, मस्जिद में कितना खर्च है। तो लोग उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगे। बोला आपको इससे क्या मतलब है? बोला नहीं, हम पूछ रहे हैं मस्जिद में कितना खर्च है। तो इमाम साहब ने कहा कि हमने ऐलान किया, देखे नहीं 15 लाख कम से कम से 20 लाख तो खर्चा होगा ही होगा, 15 लाख मिनिमम मान के चलिए। कहे कोई बात, आपको कुछ चाहिए? बोला नहीं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। बैग खोला, चेक निकाला, अब 20 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया कि मेरी तरफ से इसे मस्जिद में लगा दीजिएगा। सुभान अल्लाह। सारे लोग उसके लिबास को देख रहे थे, उसकी शक्ल को देख रहे थे, लोग पहचाने नहीं पा रहे थे। उनसे पूछा भाई अपना नाम तो बता दो। बोला कि नाम लेके क्या करोगे? नाम लेके क्या करो? अल्लाह को अपना घर बनाना होगा, वो जिससे चाहेगा उससे बनवा लेगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब उनके मोहताज हैं। और अल्लाह के घर में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को अल्लाह कबूल करेगा वही पैसा लगेगा। वो सालेबा था, एक मुनाफिक था, पहले साहबी था, बाद में मुनाफिक हो गया, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। अल्लाह के नबी की बारगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। कहा कि या रसूल अल्लाह, अमीना के लाल मेरे लिए दुआ कर दी, ये बहुत गुर्बत है, एक वक्त खाता हूं, दूसरे वक्त रोटी नहीं मिलती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सालेबा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बीवी बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, दुआ कर दी, आप सिर्फ दुआ कर देंगे मेरी बिगड़ी बन जाएगी। बजीद हो गया तो अल्लाह के नबी ने दुआ कर दिया, बरकत की दुआ कर दी। किसकी दुआ कर दी बोलिए? बरकत की दुआ कर दी। और मुस्तफाए कायनात दुआ करें, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? वजह कायनात दुआ करे, शफीउल मुज़नबीन दुआ करे, रहमतुल लिल आलमीन दुआ करे, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, वो दुआ करे, वो दुआ भला कबूल ना हो? दुआ कबूल हो गई। वो सालेबा के घर में बहुत सारी बकरियां थी, बड़ी बरकत हुई। अब देखा ये गया कि 6 महीना में जो बकरी बच्चा पैदा करती थी 2 बच्चा, उसकी बकरी कम से कम 10-10 बच्चा पैदा करने लगी। अब वो जो जगह थी ना वो कम पड़ गई, इतनी बकरियां, इतनी दौलत, जगह कम पड़ गई। वो घर तोड़ा, वहां से घर तोड़ा, वो दूर खुलासा जगह पर, कुशादा जगह पे घर बनाया, वहां भी बरकत, वहां भी बरकत, वहां भी इतनी बरकत कि वहां से भी घर तोड़ा, दूर लेके गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता था, अब सिर्फ वो ऐशा और फजर में आने लगा। ऐशा और तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया भाई सालेबा को नहीं देखते, सालेबा कहाँ है? कहा कि या रसूल अल्लाह, उसको फुर्सत कहाँ है, इतनी दौलत का मालिक हो गया है, अब उसको टाइम कहीं नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मैंने पहले कहा था सालेबा तुम्हारे हक में दौलत अच्छी नहीं है, तुम्हारे हक में माल अच्छा नहीं है, लेकिन वो माना नहीं है, कुर्बान जाओ। वहां भी इतनी दौलत कि पूरा मैदान भर गया, वहां भी से भी घर तोड़ा, मदीने से दूर चला गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता था 2 वक्त पढ़ने लगा, अब 2 वक्त की नमाज भी वो भी छूट गई, खाली जुमा आने लगा। क्या आने लगा बोलो? जुमा। ज़कात का हुक्म हो गया, अल्लाह का अहकाम आ गया ज़कात का। अब ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं? ज़कात का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी ने आदमी को भेजा कि जाओ सालेबा के पास में जाओ, उसको कुरान सुनाओ और उससे कहो अपने माल में से ज़कात निकाले। अपने माल में से बोलो ज़कात निकाले।
अपने माल में से ज़कात निकाले। वो कासिद गया, आदमी गया, भाई सलाम किया, बोला सालेबा हम मदीना से आए हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है, कुरान नाजिल हो गया है, कुरान में अल्लाह ने कहा है वाक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो तुम अपने माल की ये हजारों बकरियां तुम्हारी है, ऊंट है, ये इनका ज़कात दो। तो सालेबा कहने लगा ये ज़कात नहीं है, टैक्स है, हम नहीं देंगे। बहुत बकरी निकल जाएगी मेरी। बोले बाबू तुम जाओ मदीना, हम सोच कर बताएंगे। आहा, इतना कहना था, सोच कर बताएंगे। माशाअल्लाह। वो कासिद आया अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सालेबा ने कहा सोच के बताएंगे। अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने इरशाद फरमाया सालेबा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये दौलत तुम्हारे हक में अच्छा नहीं, ये दौलत तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन तुमने नहीं माना। और सालेबा को अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। तो वो बहुत सारा माल लेकर मदीना पहुंचा, कहा या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, ये मेरा माल कबूल कर लिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सालेबा अपना माल लेकर वापस जा, तेरे माल की अल्लाह को जरूरत नहीं है, तेरे माल की अल्लाह को, अरे भाई बोलो, भाई बोलो, अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मना कर दिया है। जब अल्लाह को मंजूर नहीं है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मंजूर नहीं है। सालेबा रोता रहा, लेकिन बात नहीं मानी गई, वो माल लेकर लौट के चला गया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। तो ये सालेबा सोचा बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह के नबी ने मेरे माल को, ए बेटा बैठो। अब ये सालेबा का वाकया मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह, ज़हन को हाजिर रखिएगा। ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं हुआ। ये बड़ी लंबी उम्र पाया, सालेबा बड़ी लंबी उम्र पाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी के ज़माने तक वो रहा, लेकिन किसी ने उसका माल कबूल किया कि नहीं किया। सबकी बारगाह में माल लेकर आया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मौत तो पीछे खड़ी है, कब ये जिसमें से रूह निकल जाए कहना मुश्किल है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दुनिया में सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, इसलिए कि मरने के बाद तुम्हारा बेटा ना जाने तुम्हारे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। आज माल का मालिक तुम हो, खेत का मालिक तुम हो, सोने चांदी का मालिक तुम हो, तो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर लो और जन्नत में महल बना लो। हाँ बेशक, इंशाल्लाह महल बनाएंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठे, इंशाल्लाह महल बना लेंगे। मैं दुआ करूंगा अल्लाह सबके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। सुनिए एक प्यारी हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी हैं, वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जो अशरे मुबशरा में से हैं, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जो अल्लाह अकबर कबीरा कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किए गए, वो हज़रत उस्मान गनी जिसके निकाह अल्लाह के नबी ने दो बेटियों को दिया है। मेरे भाइयों सुनो, यही उस्मान गनी रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और सुनिए ये आप मस्जिद में चंदा दे देंगे, मस्जिद में आप चंदा दे देंगे तो मस्जिद कौन बनाएगा भाई? मजदूर बनाएगा ना, मिस्त्री बनाएगा, लेबर बनाएगा, इंसान बनाएगा ना। लेकिन आप जानते हैं आपने चंदा दे दिया, आपका घर जन्नत में बन गया, तो आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा भाई? बोलो भाई कौन बनाएगा और किससे बनवाएगा? यहां हम मजदूर से अल्लाह का घर बनाते हैं, मेरा घर जन्नत में अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से नहीं, मलाइका से नहीं। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया है,
मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। जो घर मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा। जिस महल को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो महल कितना खूबसूरत होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आओ अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, अपने नाम पर कुछ कर लो, जन्नत में महल बना लो। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन। जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाअल्लाह बनाएंगे मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। ये मस्जिद नूरी मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बड़ा प्यारा है इस मस्जिद का। नूरी मस्जिद के लिए 5 आदमी तैयार हो जाओ। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ होगी इंशाअल्लाह भाई? उसके लिए कितनी दुआ होगी भाई? 10 दुआ होगी। कितनी दुआ होगी बोलिए? ये हजारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अब बताइए यहाँ पर कितने ना जाने अल्लाह के वली बैठे हुए, छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ। अल्लाह ना जाने किनकी सदक़े में तुफैल में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। है कोई पहला अल्लाह का शेर, चहीता बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो बाप जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, वो बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नजर से औलाद देख ले, अल्लाह उसे 1 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। उस माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर, चहीता बंदा, नेक बंदा, महबूब बंदा है। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल इमाम साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब के हवाले कर देना। कोई बड़ी दौलत नहीं है, देखना ये इसका जज़ा, इसका बदला मेरा अल्लाह यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और मैंने पहले कहा था, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, एक सखी तैयार हो जाओ। पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए 10 दुआ ओनार जन्य আমি করে দেব माशाअल्लाह, ओनार जन्य আমি 10 दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई अल्लाह का शेर, कोई पहला क्या कहते हैं कि वली हो, कोई पहला अल्लाह माँ बाप का चहीता बेटा हो, लाडला बेटा हो, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, एक आदमी कोई तैयार हो इंशाअल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगे आपसे, 20-25 हजार रुपए से भी शुरू कर सकता था मैं। ये जोंकी की सरजमीन है। माशाअल्लाह, मुखिया साहब